अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस अप्लाइड केमिस्ट्री का। टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर ऑफ मतलब कि हमें वाटर में फाइंड आउट करना है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम में कंसनट्रेशन कितनी है हार्ड वाटर में, बिकॉज हार्ड वाटर इज दैट विच इज़ हाई मिनरल कंटेंट, और इन द अदर वर्ड वी कैन से कि हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की कंसनट्रेशन एक स्टैंडर्डाइज लेवल से ज़्यादा होती है। तो हमने उससे कंसनट्रेशन को जो फाइंड आउट करना है तो उसको किस मेथड से फाइंड आउट करते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से फाइंड आउट करते हैं, और अनदर वर्ड ईडीटी टाइट्रेशन को, जो कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंडर आती है। अब टाइट्रेशन बेसिकली क्या है? एनालिटिकल एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी भी सोल्यूशन की अननोन जो है वो अननोन कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। हमें नहीं पता उसकी मोलैरिटी क्या है, हमें सिर्फ वॉल्यूम गिवन होता है उसका, और हमने उसकी मोलैरिटी फाइंड करनी होती है। मोलैरिटी बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन, और अनदर वर्ड 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में या 1000 ml ऑफ जो हमारे पास सोल्यूशन सैंपल है उसमें सोल्यूट के कितने मोल्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास एनालाइट जो है वो कैल्शियम मैग्नीशियम है, तो हमने उसके देखने कि उसके कितने मोल्स हमारे पास जो है वो गिवन वॉल्यूम में हमारे पास हैं। तो यानी हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है अपने गिवन सैंपल की। तो हम इसको फाउंड आउट करते हैं दूसरी एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेके जिसकी हमें मोलैरिटी गिवन होती है, हमें वॉल्यूम उसके गिवन होते हैं। यानी हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, एक मोलैरिटी और एक वॉल्यूम। जो हमारे पास अननोन सोल्यूशन होती है, जो एनालाइट होता है हमारे पास, उसका सिर्फ हमें वॉल्यूम गिवन होता है जो कि हमने रैंडमली लिया होता है, एक सैंपल लिया होता है हमने। और दूसरे हमारे पास जो नॉन सोल्यूशन होती है जिसकी कंसंट्रेशन जिसकी मोलैरिटी हमें गिवन होती है और वॉल्यूम भी गिवन होता है, उसको हम एज अ टेम्पलेट यूज करके हम अपनी अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। अब इसका हम लोगों ने अब इसका जो है टाइट्रेशन को कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्यों कहा गया? इसको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि इस टाइट्रेशन में बेसिकली जो एनालाइट है और जो हमारे पास टाइट्रेंट होते हैं, जो कि ब्यूरेट में हम टाइट्रेंट लेते हैं, उनके रिएक्शन के एज अ रिजल्ट ऑफ उनके रिएक्शन हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो है वो सोल्यूशन में बनता है और उस कॉम्प्लेक्स के कलर से हमारे पास एंड पॉइंट आता है। यानी हमारे पास जो रिजल्ट में हमारे पास एज अ प्रोडक्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही है सोल्यूशन में, जो हम लोग एनालाइट और टाइट्रेंट ऐड करते हैं। टाइट्रेंट को जब हम ऐड करते हैं एनालाइट में तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जिसकी वजह से सोल्यूशन का जो है वो एंड पॉइंट हमें पता चलता है। तो इस वजह से हम इसको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। अब इसमें हम फर्दर कुछ टर्म्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। टाइट्रेशन को हमने डिफाइन कर लिया। टाइट्रेशन इज बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन। अब टाइट्रेंट बेसिकली किसको कहते हैं? हम टाइट्रेंट इज अ सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन, और इसको हम ब्यूरेट में लेते हैं। और एनालाइट का दूसरा नेम क्या है? इसको हम टाइट्रेंट भी कहते हैं। एनालाइट और टाइट्रेंट क्या होता है? सोल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन, जिसको हम अपने फ्लास्क में लेते हैं। आई विल डिस्क्राइब इट थ्रू द डायग्राम लेटर। इक्वलेंस पॉइंट किसको कहते हैं? इक्वलेंस पॉइंट इज बेसिकली अ पॉइंट बेसिकली वेयर, अगर हम उसको थ्योरेटिकली डिफाइन करें इक्वलेंस पॉइंट को, तो जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइट्रेंट जो कि ब्यूरेट में होता है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइट्रेंट और एनालाइट जो हमारे पास फ्लास्क में होता है वो इक्वलाइज हो जाते हैं, दोनों के मोल्स इक्वल हो जाते हैं। अगर हम उसको अगर केमिस्ट्री डिफाइन करें अगर इक्वलेंस पॉइंट को, तो उसका मतलब मोल्स ऑफ टाइट्रेंट बिकम इक्वल्स टू मोल्स ऑफ टाइट्रेंट और एनालाइट। इसको हम एक दूसरे वे में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो क्या है? पॉइंट वेयर रिएक्शन कंप्लीट्स थ्योरेटिकली। यानी हम इक्वलेंस पॉइंट को थ्योरेटिकली थ्रू कैलकुलेशन हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा पॉइंट था जहां पे मोल्स ऑफ टाइट्रेंट मोल्स ऑफ एनालाइट के इक्वल हो जाते हैं, उसको हम इक्वलेंस पॉइंट कहते हैं। और एंड पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट एट विच इंडिकेटर चेंजेस कलर, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन कंप्लीशन। अब यहाँ पे बेसिक चीज बताने की जो मेन डिफरेंस है बिटवीन द इक्वलेंस पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट और इक्वलेंस पॉइंट में क्या डिफरेंस है? दोनों हमें एक ही चीज बेसिकली बता रहे हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइट्रेंट इक्वल हो जाना मोल्स ऑफ जो है वो एनालाइट के। नेक्स्ट इज कि हमने ईडीटीए सोल्यूशन हम बेसिकली लेते हैं ब्यूरेट में, जो हमारे पास एक लॉन्ग जो है वो सिलेंडर टाइप एक ट्यूब होती है। आई वुड शो इट थ्रू द जैसे ये हमारे पास डायग्राम है, इसको हम ब्यूरेट कहते हैं। दिस इज ब्यूरेट। इसमें हम बेसिकली ईडीटी की सोल्यूशन लेते हैं जिसके में बस मोलैरिटी और वॉल्यूम दोनों नोन होते हैं। सो बैक टू द स्लाइड।
कि EDTA बेसिकली है क्या चीज़। अब हम उसको डिस्कस करेंगे कि EDTA बेसिकली कहते किसको हैं। तो सबसे पहले EDTA के हमारे पास डेफिनेशन क्या है, इसका जो फुल नेम, जो फुल एब्रीविएशन है वो क्या है, इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट। इट इज़ अ हेक्साडेंडेट लिगेंड। व्हाट इज लिगेंड? लिगेंड बेसिकली वो मॉलिक्यूल होता है या उस कंपाउंड को कहते हैं जो कि लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है? सेंट्रल मेटल एटम को, यानी पॉजिटिवली चार्ज कैटायन को लोन पर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, उसको हम लिगेंड कहते हैं। इसको हेक्साडेंडेट लिगेंड क्यों कहा गया है? क्योंकि इट डोनेट 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज 6 बाइंडिंग साइट्स। यहाँ के पास 6 जो है वो लोन पर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। इसके पास मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स होती हैं, इसलिए हम इसको हेक्साडेंडेट लिगेंड कहते हैं। और दूसरा नाम इसको ये भी कहते हैं कि हम इसको हम पॉलीडेंडेट लिगेंड भी कहते हैं, क्योंकि इट हैज मोर देन 2 बाइंडिंग साइट और इट हैज मोर देन 2 अवेलेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इट कैन इजिली डोनेट टू सेंट्रल मेटल एटम, जिससे ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। द थर्ड इज इट इज अ चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट बेसिकली इसको कहते हैं, और चिलेशन किसको कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्क्राइब करेंगे चिलेटिंग एजेंट क्या होता है। चिलेटिंग एजेंट वो एजेंट होता है बेसिकली जिसमें चिलेटिंग एजेंट बेसिकली या पॉलीडेंडेट लिगेंड जो कि क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम को लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर अटेन कर लेते हैं। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है हमारे पास बेसिकली उसको हम चिलेट कहते हैं। द रिंग लाइक स्ट्रक्चर और द कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑफ EDTA विद एनी सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर डोनेटिंग लोन पर इलेक्ट्रॉन, उसको हम चिलेट कहते हैं। उस कॉम्प्लेक्स को हम चिलेट कहते हैं। और इस एजेंट को जिसने बॉन्डिंग की है, लाइक वी हैव EDTA, तो उसको हम चिलेटिंग एजेंट कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज चिलेशन। क्योंकि हम EDTA को जो कि एक चिलेटिंग एजेंट है उसको हम इस प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम ऐसी टाइट्रेशन को एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं जो कि है चिलेटोमेट्रिक टाइट्रेशन और चिलेटोमेट्रिक टाइट्रेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कॉम्प्लेक्स किस चीज़ का बन रहा है? EDTA का और एक सेंट्रल मेटल एटम का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। And the fourth point, most important point is EDTA metal stoichiometry is always 1:1. What does this mean? इसका मतलब ये है कि हमेशा EDTA जो है वो एक ही मेटल लाइन से बॉन्डिंग करेगा। एक EDTA एक ही मेटल लाइन से जो है वो बॉन्ड करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 2 EDTA मॉलिक्यूल एक मेटल एटम से बॉन्ड बना रहे हो, या एक EDTA 2 से ज़्यादा या एक से ज़्यादा मेटल लाइन से बॉन्ड बना रहे हो। हमारे पास रेशियो हमेशा 1:1 रहती है। हमारे पास एक ही EDTA मॉलिक्यूल होता है और वो अपने 6 बाइंडिंग साइड से एक सेंट्रल मेटल एटम को जो है वो उनके साथ बॉन्ड बनाता है, और हमारे पास 1:1 रेशियो आती है। नेक्स्ट हम बात करें, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ EDTA। ये हमारे पास है फॉर्मूला ऑफ EDTA। अब इसके 6 बाइंडिंग साइट्स कैसे हैं? इट हैज़ 2 नाइट्रोजन जिसके पास लोन पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये हमारे पास 4 आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं इसके पास, जो कि जब ये आयनाइज हो जाते हैं तो हमारे पास जो ऑक्सीजन हमारे पास उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो लोन पर इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक इलेक्ट्रॉन उसका अपना होता है और दूसरा जो हाइड्रोजन का होता है उससे भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और हमें तो ये पता है कि कोई भी चीज़ जो पोलराइज होती है, जो आयनाइज हो सकती है, जब हम EDTA को सोल्यूशन में डालेंगे तो वो आयनाइज हो जाएगी, यानी अपने चारों के चारों हाइड्रोजन जो है वो सोल्यूशन में डिस्पर्स हो जाएंगे, सोल्यूशन में डिजोल्व हो जाएंगे, और वी विल हैव विद दिस स्ट्रक्चर, यानी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे विच हैव लोन पर इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमारे पास नाइट्रोजन 2 एटम्स होंगे +2 नाइट्रोजन, यानी 1 2 3 4 5 and 6। वी हैव 6 बाइंडिंग साइट्स, यानी 6 एटम बॉन्ड बना सकते हैं EDTA में। 6 एटम्स इनके पास लोन पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये सेंट्रल मेटल एटम को लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अब जो है वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? चिलेट कहते हैं। और इस एजेंट को, द EDTA एजेंट इज नोन एज चिलेटिंग एजेंट, and this process is known as chelation. Next is the one more thing I want to tell is कि जब EDTA हमारे पास इस फॉर्म में होता है, अनआयनाइज फॉर्म में होता है, तो उसको हम H4Y से रिप्रेजेंट करते हैं। H4 आर द 4 हाइड्रोजन एटम्स जो आयनाइजेबल होते हैं, जो प्लस H की फॉर्म में सोल्यूशन में चले जाते हैं। और जब इसे EDTA को हम सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, जब चारों के चारों हाइड्रोजन एटम्स सोल्यूशन में चले जाते हैं, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम्स मॉलिक्यूल पे रह जाते हैं, इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इसको हम
Y4 माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। और यही वो मॉलिक्यूल है जो कि बॉन्ड बनाता है, यही वो मॉलिक्यूल है जो कॉम्प्लेक्स बनाता है। EDTA कॉम्प्लेक्स कभी भी इस फॉर्म में नहीं बनाता, वो पहले आयनाइज होगा, अपने 4 जो है हाइड्रोजन एटम्स उनको डिसॉल्व करेगा, उनको उनसे बॉन्डिंग ब्रेक करेगा, 4 पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन रिमूव होंगे, और आपके पास ये वाला जब स्ट्रक्चर बनेगा तब आपके पास ये जो Y4 माइनस के फॉर्म में ये हमारे पास जो EDTA मॉलिक्यूल है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है मेटल एटम से, कॉम्प्लेक्स बनाता है आपके पास मेटल आयन से। सो दिस वॉज यानी हमने टाइट्रेंट को एनालाइट में डाल दिया, फ्लास्क में हमने उसको ड्रॉप वाइज एडिंग स्टार्ट कर दी। तो अब बेसिकली केमिस्ट्री क्या है, बेसिकली रिएक्शन क्या होता है जब हम EDTA को सोल्यूशन में डालते हैं। तो हमारे पास सोल्यूशन में कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस प्रेजेंट है जो कि हमारे पास EDTA के आयन के साथ रिएक्ट करेंगे। EDTA के इस फॉर्म में हमारे पास सोल्यूशन में Y4 माइनस के साथ, यानी उसने चारों के चारों हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो अपने जो है वो रिमूव कर दिए, वो आयनाइज फॉर्म में आ गए। तो उस जब उनकी बॉन्डिंग होगी तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, कैल्शियम Y-2 एंड मैग्नीशियम Y-2। और इस मैग्नीशियम और कैल्शियम Y-2 को हम क्या कहते हैं, चिलेट कहते हैं। इस रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, चिलेट कहते हैं। और इसी वजह से हम इसको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन या चिलेटोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। अगर हम इसको ब्रीफ जाके देखें कि किस तरह से जो है वो बॉन्डिंग होती है, तो दिस इज अ ब्रीफ बेसिकली स्ट्रक्चर। हमारे पास जो सेंट्रल मैग्नीशियम आयन है, ये मैग्नीशियम एटम है, ये 4 ऑक्सीजन एटम से 1 2 3 4 द 4 ऑक्सीजन एटम ऑफ एसिटिक एसिड ग्रुप एंड द 2 नाइट्रोजन एटम हेयर बॉन्डेड हेयर, इनके साथ जो है वो बॉन्डिंग जो है 6 बॉन्ड बना के हमारे पास मैग्नीशियम आयन जो है उसके साथ एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है EDTA, और -2 चार्ज आ जाता है। ओवरऑल जो चार्ज है हमारे पास -4 से -2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारे पास मॉलिक्यूल। सो दिस इज अ रिंग स्ट्रक्चर। इस कॉम्प्लेक्स को हम चिलेट कहते हैं। इसको चिलेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि रिंग लाइक क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। वहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, जो EDTA है, वो पूरा का पूरा उसने सेंट्रल एटम को सराउंड कर लिया, हर तरफ से सराउंड कर लिया। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ EDTA मेटल कॉम्प्लेक्स। ये किस तरह से बॉन्डिंग हुई है, किस तरह से लोन पर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए हैं, और आपके पास जो है वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। नेक्स्ट इज बेसिकली व्हाट इज EBT। EBT जो है वो इंडिकेटर है जो हम बेसिकली टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। और EBT की क्या केमिस्ट्री है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। EBT इज एन इंडिकेटर इट हैज़ 3 आयनाइजेबल प्रोटॉन्स। जब हम EBT को सोल्यूशन में डालेंगे, अभी हम लोगों ने एनालाइट नहीं डाला, यानी अभी हम लोगों ने इसमें टाइट्रेंट नहीं डाला, अभी हमने सिर्फ सोल्यूशन सैंपल लिया, सैंपल में हमने अपना जो है वो EDTA डाल दिया। EDTA विल गेट ऑल्सो आयनाइज, उसके पास जो 3 प्रोटॉन्स हैं दे विल गेट आयनाइज्ड, और हमारे पास IN, यानी हम ये जो EBT है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H3IN से। तो H3IN 3 आयनाइज प्रोटॉन्स रिमूव हो जाएंगे, हमारे पास IN नेगेटिव IN हमारे पास जो है वो बन जाएगा, आयन नेगेटिव हमारे पास आयन बन जाएगा। ये हमारे पास मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, दिस इज अवर कॉम्प्लेक्स, जो कि सोल्यूशन को रेड कलर दे देगा। कलर हमारे पास सैंपल का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और जब हमने उसमें ड्रॉप वाइज EDTA की हमने एडिशन की, तो EDTA जब आयनाइज होगा तो मैग्नीशियम आयंस जो हैं वो EBT से रिमूव होके EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, और हमारे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यानी अब क्या होगा, जब जैसे जैसे हम इक्वलेंस पॉइंट को अप्रोच करेंगे, जितने भी मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस जिन्होंने बॉन्डिंग बनाई हुई है EBT के साथ इस फॉर्म में वो सारे के सारे उससे रिमूव होके अपने आप को रिप्लेस करेंगे, और किससे बॉन्ड बनाएंगे, किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, चिलेट बनाएंगे, Y-2 के साथ EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और जिससे हमारे पास सोल्यूशन का कलर चेंज होने लग जाएगा। और सोल्यूशन का परमानेंट कलर कब हमारे पास आएगा, जिसको हम इक्वलेंस पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे जितने भी कैल्शियम आइंस, जितने भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के आइंस सोल्यूशन में पास प्रेजेंट है, वो सारे के सारे उन्होंने बॉन्डिंग बना ली है EDTA के साथ। यानी वी हैव ऑल द EBT इंडिकेटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री इन द सोल्यूशन। अब कोई भी EBT का मॉलिक्यूल जो है वो बॉन्डेड नहीं है मैग्नीशियम आयन के साथ या कैल्शियम आयन के साथ, तो हमारे पास सोल्यूशन का कलर जो है वो रेड से वाइन रेड से हमारे पास किस में आ जाएगा, हमारे पास वो इसमें आ जाएगा ब्लू सोल्यूशन में हमारे पास रिजल्टेंट सोल्यूशन आ जाएगी। सो दैट इज द बेसिकली इक्वलेंस पॉइंट, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ EDTA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम आयंस के इक्वल हो जाएंगे। और इसको एंड पॉइंट हमने क्या, अब एंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, द चेंज ऑफ कलर। जो रेड से हमारे पास ब्लू कलर आया है वो हमारे पास एंड पॉइंट है। विजुअल मैंने जो देखा कि मेरे पास रिएक्शन कंप्लीट हो गया, वो क्या है, चेंज ऑफ द कलर से पता चला। लेकिन जब मैंने इसको कंसंट्रेशन वाइज देखा, जब मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ EDTA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के इक्वल हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि अब मेरे पास इक्वलेंस पॉइंट अचीव हो चुके हैं। सो आपको क्लियरली डिफरेंस पता चल गया होगा कि इक्वलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में डिफरेंस क्या है।
इस सेक्शन को हम सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं, एडियोकुम ब्लैक टी और कैल्शियम मैग्नीशियम आइंस जो हैं वो पहले अपना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और फिर वो कॉम्प्लेक्स EDTA के साथ रिप्लेस हो जाएगा. So this was the basic chemistry which happens, which occur during the complexometric titration. टोटल हार्डनेस को जब मेजर करते हैं तो उसमें हमारे पास ये वाली केमिस्ट्री जो है वो टेक प्लेस होती है. सो नेक्स्ट इज अवर कैलकुलेशन, यानी अब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया. अब मुझे कैसे थ्योरेटिकली फाइंड करने की किसी सैंपल सोल्यूशन में बस कितने आइंस हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन कितनी है, क्योंकि मोलैरिटी ऑफ EDTA में नोन है. फॉर एग्जांपल मेरे पास मोलर सोल्यूशन थी 0.2 ml मोलर मेरे पास सोल्यूशन थी ब्यूरेट पे, और हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम उधर EDTA क्योंकि हमने उसको 0 मात्रा फिल किया था तो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम 0 ml आ गया, और फाइनल वॉल्यूम जहाँ पे उसका एंड पॉइंट आ गया मैंने वहाँ पे उसकी स्टॉप कर दिया, उसको ब्यूरेट को मूव कर सोल्यूशन को मूव करना, तो मैंने उसकी फाइनल रीडिंग नोट कर ली, दैट वाज अबाउट 8.5 ml. टोटल वॉल्यूम कैसे मिला, हमने उसको इनिशियल को फाइनल को इनिशियल से माइनस किया तो मेरे पास 8.5 ml आ गया. अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स का काम है. अब स्टार्टिंग में हमारे पास 0.2 मोलर था, यानी 0.2 मोलर का 0.2 मोलर सोल्यूशन का क्या मतलब है, 0.2 मोल्स इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी 1000 ml ऑफ EDTA सोल्यूशन में कितने मोल्स थे EDTA के, 0.2 मोल्स. तो जब मेरे पास 8.5 ml होगा तो उसमें कितने मोल्स होंगे, उसमें हमारे पास 0.017 मोल्स ऑफ EDTA कंज्यूम्ड होंगे. यानी जितना EDTA कंज्यूम हो, जितना सोल्यूशन में गया उतने उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ EDTA थे, तो वो कितने आए हमारे पास 0.0017. ये कैसे आया, बेसिकली हमने इसको 0.2 मल्टीप्लाई बाय 8.5 डिवाइडेड बाय 1000 किया तो हमारे पास 0.017 मोल्स ऑफ EDTA कंज्यूम्ड आ गए, यानी जितने हमने ब्यूरेट से फ्लास्क में डाले उतने मोल्स हमारे पास, यानी पता चल गया कि इतना EDTA यूज हुआ है बेसिकली टाइट्रेशन में.
अब जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईडीटी हमारे पास आ गए, इसका क्या मतलब है, इतने ही मोल्स इतनी ही कंसंट्रेशन आयंस की प्रेजेंट है वाटर में, वाटर सैंपल में, यानी 0.0017 मोल ऑफ कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन है वाटर सैंपल में भी। इसका ये क्यों, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, जितने ईडीटी फॉर एग्जांपल अगर 5 ईडीटी मॉलिक्यूल्स थे तो उन्होंने 5 कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस के साथ बॉन्डिंग बनाई होगी। इसका मतलब क्या है, जितनी कंसंट्रेशन ईडीटी की थी उतनी कंसंट्रेशन कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस की भी वाटर सैंपल में होगी। तो जब ईडीटी के हम लोगों ने कंज्यूम्ड मोल फाइंड आउट कर लिया, इसका मतलब है कि वाटर सैंपल में भी कैल्शियम और मैग्नीशियम की आयंस की कंसंट्रेशन भी उतनी ही होगी। So this was all about the experiment. One more thing I want to tell about is this masking agents. What are masking agents? अब हमने फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वाटर सैंपल है, वी हैव लर्न अबाउट इन द प्रीवियस वीडियो कि वाटर सैंपल में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नंबर ऑफ हमारे पास मिनरल्स होते हैं, नंबर ऑफ आयंस होते हैं जो कि वाटर हार्डनेस कॉज करते हैं, लेकिन हमारा प्रोडोमिनेटली किसका हम फोकस किस पे होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस पे। तो जब हमने टोटल हार्डनेस फाइंड करनी होती है तो हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी होती है। हमने उनकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम अपने एनालिसिस को ईजी कैसे बनाएं, हम कैसे हमारे लिए बाकी सारे इंप्योरिटीज, बाकी सारे जो हमारे पास वाटर सैंपल में जितने भी एनालाइट, जितने भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी हमारे पास वाटर में जो आयंस हैं, हमारे पास जो मिनरल्स हैं, जो आयंस हैं, उनको कैसे रिमूव करें ताकि हमारे पास एनालिसिस में इजी हो, एनालिसिस हमारे लिए इजी हो जाए, हमारे लिए कंसंट्रेशन हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मास्किंग एजेंट यूज़ करते हैं। वो मास्किंग एजेंट उन इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव कर देते हैं इन अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स। साइनाइड जो है वो कॉपर, निकल, जिंक, आयरन इन सबको मास्क कर देता है। मास्क करने का मतलब क्या है कि इन सबके साथ कॉम्प्लेक्स आयन बना लेता है और ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सोल्यूशन से बाहर निकल आते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जितने ज़्यादा मिनरल्स, जितनी ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ सोल्यूशन से हम मास्क कर लेंगे, उनको रिमूव कर लेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए इजी होगा कि हम कैल्शियम मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन को एक्यूरेटली मेजर कर सकें। तो इस तरह हम मास्किंग एजेंट को यूज़ कर सकते। सो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है ईडीटी कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन का, जिसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने ईडीटी सोल्यूशन जो कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0.5 मोलर लिया गया, जिसकी कंसंट्रेशन नोन है, उसको हम लोगों ने फनल की हेल्प से उसको ब्यूरेट में फिल कर लिया अप टू 0 मार्क। एंड देन उसके बाद हमने अपना जो पाउडर फॉर एग्जांपल MgSO4 हम लोगों ने लिया है, ठीक है, उसको हम लोगों ने जो है वो उसमें डाल दिया फ्लास्क में, और फिर हम इसको जो है वो सोल्यूशन बना लेंगे। और सोल्यूशन फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट वॉल्यूम चाहिए हमें, तो हम विद द हेल्प ऑफ सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर, हमने 50 ml तक उसको डाइल्यूट कर लिया और हमारे पास सोल्यूशन जो है वो हम बन गया। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगी। क्योंकि इसकी मोलैरिटी में फाइंड आउट करनी, तो उसको आप रेंडमली 50 ml और 100 ml किसी भी तरह आप इसको डाइल्यूट कर सकते हैं। और फिर हम इसमें 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ अपना इंडिकेटर डालेंगे। और अभी हम इसमें डाल रहे हैं अपना अमोनिया बफर, जिसकी वजह से pH जो है वो उसकी जो सोल्यूशन की अल्कैलिटी है वो मेंटेन रहेगी। एंड नाउ वी हैव एडेड द इंडिकेटर, जिससे आपका सोल्यूशन कलर जो है वो वाइन रेड हो जाएगा। एज यू कैन सी इन द वीडियो, ये हमारे पास सोल्यूशन का कलर वाइन रेड हो चुका है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस स्टॉक हम इसको ड्रॉप वाइज जो है वो अपना एनालाइट जो है, सॉरी अपना जो टाइट्रेंट है उसको एनालाइट में डालेंगे। और विद द कॉन्सिस्टेंट यू कैन सी द सोल्यूशन कलर इज चेंजिंग फ्रॉम वाइब्रेंट टू स्टील ब्लू, एंड दिस इज द एंड पॉइंट और इक्वलेंस पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, जिससे हमें पता चलेगा कि जो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ व्हाट वाज द केमिस्ट्री, हमारे पास सोल्यूशन में Mg+2 आइंस थे और हमारे पास सल्फेट आइंस थे। जब हमने सोल्यूशन में अपना इंडिकेटर डाला या EBTA जब हमने डाला, इसमें अमोनिया बफर डाला, इसने जो है वो अल्कैलिटी को मेंटेन किया। इट हैज़ ओनली फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग द अल्कैलिटी, इट डज नॉट रिएक्ट विद द मॉलिक्यूल्स। और जब हम उसमें अपना EBTA इंडिकेटर डालेंगे तो वो Mg के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा मैग्नीशियम आयन के साथ, और सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, वाइन रेड चेंज हो जाएगा। दैट इज द सोल्यूशन, दैट इज द कलर ऑफ अ सैम्पल सोल्यूशन। अब जब हम उसमें अपना एनालाइट, जब अपना टाइट्रेंट डालेंगे, EDTA डाला हम लोगों ने, तो EDTA क्योंकि सॉल्ट यूज़ किया है तो उसमें हमारे पास अगर हम उसको सॉल्ट यूज़ करेंगे तो उसकी जगह हमारे पास हाइड्रोजन आइंस होंगे, लेकिन यहाँ पे सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास सोडियम आइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। आयनाइज हो गया EDTA, और अब EDTA जो है वो मैग्नीशियम आयन को रिप्लेस करेगा EBTA से और उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और EBTA मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट गेटिंग फ्री इन द सोल्यूशन। हमारे पास सोल्यूशन का कलर जो है वो
कलरलेस होना शुरू हो जाएगा। अब जब सारे ईबीटी मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाएंगे तो आपके पास सोल्यूशन का कलर जो है वो वाइन रेड से अब ब्लू कलर जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा। एज यू कैन सी द सोल्यूशन कलर इज चेंजिंग फ्रॉम वाइन रेड टू स्टील ब्लू कलर. So this was the chemistry that was taking place in the complexometric titration.